Hello everyone, I am Sudhanshu Patel and currently I am pursuing BTech in NIT रायपुर। तो आज के इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि है क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 के। तो लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, एक्सपोनेंट्स क्या होता है, वो सब डिस्कस किए थे। इसका मतलब कि इस वीडियो में मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो पॉलिनोमियल का बेसिक है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें दो पॉलिनोमियल को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है वो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि x+3 वो x+4 को जोड़ना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है हमारे पास, दिया है कि x+3 दिया है और इसको हमें ऐड करना है किससे, x+4 से। ठीक है, तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मतलब लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो x+3 है तो ये जो है ये वेरिएबल होता है और ये होता है कांस्टेंट। और वेरिएबल के सामने जो कुछ मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं होता, मतलब इसका मतलब क्या होता है, सामने में 1 होता है। ठीक है, 1 का मल्टीप्लिकेशन होते रहता है। तो यहाँ पर हम देखें, इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर क्या है, अगर x के सामने कुछ नहीं हो जाए मतलब x होगा, सॉरी 1 होगा। और इस x जो वेरिएबल है उसके सामने मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, इसके सामने भी 1 होगा। ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल है उसके एडिशन में एक रूल होता है कि वेरिएबल का हम वेरिएबल से एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं या है ना, और जो है कांस्टेंट वो कांस्टेंट से हम सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं x+3 प्लस x+4। तो जो ये दो वेरिएबल है तो ये क्या हो जाएगा, एक x और एक x, मतलब टोटल 2x हैं। ठीक है, तो ये 2x हो जाएगा वेरिएबल। और जो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट है तो ये 3+4 क्या हो जाएगा, 7। इसका मतलब अगर हम एक और स्टेप में लिख सकते हैं इसको, ये क्या लिख सकते हैं हम, x+x एक साथ वेरिएबल को लिख लिए और हम क्या कर सकते हैं 3+4, मतलब ये 3 प्लस ये 4, मतलब एक साथ कांस्टेंट को लिख लिए। तो ये x क्या हो जाएगा 2x और ये 3+4 क्या आ जाएगा 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2x+7। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब x+3 और x+4 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2x+7। अब देखते हैं, ये तो आ गया हमें समझ कि एडिशन कैसे होते हैं। अब देखते हैं कि घटाते कैसे हैं, मतलब सब्सट्रैक्शन कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया है, दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है कि इस पॉलिनोमियल में से इसको हमें माइनस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। तो ये क्या है 2x² प्लस 3x प्लस 5 माइनस, क्योंकि ये वाले पॉलिनोमियल से इस वाले पॉलिनोमियल को घटाना है इसलिए यहाँ पर हमने माइनस लगाया, x² प्लस x माइनस 2। ठीक है, अब हमने छोटे क्लास में पढ़े थे जब ये माइनस का ब्रैकेट के अंदर में मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या हो जाता है, जो ब्रैकेट के अंदर होता है उस एलिमेंट्स का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 5। अब ये यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो प्लस माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है -x²। ठीक है, और यहाँ पर माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा -x²। ठीक है, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +2। अब क्या करते हैं हम, जो सेम पावर वाले हैं जैसे एक्सपोनेंट्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, जो पावर में लगा होता है, जैसे x की पावर 5 है तो ये जो 5 है तो ये होता है एक्सपोनेंट्स, मतलब किसी भी नंबर को या वेरिएबल को हम मल्टीप्लिकेशन में बार बार ना लिख के उसको हम एक्सपोनेंट्स के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाई एक्स एक्स एंड x। तो ये हम 5 टाइम्स जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करके उसे हम एक्सपोनेंट्स के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही करते हैं कि जो सेम एक्सपोनेंट्स हैं उसको हम एक
साइड लिख लेते हैं, तो ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये, और ये है x की पावर 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, सॉरी ये x की पावर 1 आएगा, ठीक है। तो ये x की पावर 1 और ये x की पावर 1 को एक साइड लिख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स, और ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट को एक साइड लिख लेते हैं, तो ये हो गया 5 + 2, ठीक है। तो अभी हम एडिशन में देखे थे कि जो वेरिएबल के सामने वाले कांस्टेंट वो ऐड हो जाते हैं, जो वेरिएबल होता है वो ऐड हो जाता है, तो ये यहाँ पर क्या है माइनस का साइन है, तो ये यहाँ पर सब्सट्रैक्शन होगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पर देखें तो ये क्या है 3x माइनस एक्स, तो 3x में माइनस एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +2x, ठीक है। और वैसे ही ये कांस्टेंट अगर ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 5 + 2 क्या हो जाएगा +7। तो ये तो था कि अगर हम दो पॉलिनोमियल्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है दो पॉलिनोमियल्स का। तो यहाँ पर देखें कि हमें x + 5 दिया हुआ है और x - 7 दिया हुआ है, इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x + 5 मल्टीप्लाई बाई x - 7, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसका एक इजी वे होता है कि फर्स्ट जो है ये वाले x का इस पूरे वाले के साथ, इस पूरे पॉलिनोमियल के साथ, और ये वाला जो कांस्टेंट है उसको इस पूरे पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई ये x मल्टीप्लाई x - 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो +5 है उसको +5 लिखेंगे और उसको फिर से इस x - 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई x, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। वैसे ही x मल्टीप्लाई बाई -7 तो क्या आ जाएगा -7x। अब देखते हैं ये +5 मल्टीप्लाई बाई x करेंगे तो क्या आ जाएगा +5x, और +5 - 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -35, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो x स्क्वायर हो जाएगा -7x में +5x, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा -2x, क्योंकि -7 बड़ा है बट इसके सामने क्या है नेगेटिव का साइन है, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा -35, तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही था कि कैसे दो पॉलिनोमियल्स को एडिशन किया जाता है, उसका सब्ट्रैक्शन किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। और आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल है जो सॉल्व नहीं किया गया है बुक में, जैसे करके देखो है, ठीक है। तो इसमें भी मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चन है। तो आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन।